सामने बैठ जाओ। सपा सांसदों को जिस तरह से बरेली जाने से रोका गया, उसके बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, संजय सिंह ने कहा है कि आम आदमी पार्टी का एक डेलीगेशन बरेली जाएगा, पीड़ितों से मिलेगा। वहीं जिस तरह से सपा सांसदों को रोका गया, उस पर प्रियंका चतुर्वेदी योगी आदित्यनाथ पर भड़क गई। क्या कुछ कहा है इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश का माहौल इस वक्त गर्म हो गया है। आई लव मोहम्मद को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। शुरुआत यूपी के कानपुर से होती है। वहीं बीते दिनों जुमे की नमाज के बाद बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर हुए प्रदर्शन, फिर उसके बाद हुए लाठीचार्ज ने माहौल को और गर्मा दिया है। कई मुस्लिम युवकों की गिरफ्तारी हुई, कई लोगों पर FIR दर्ज हुई। मौलाना तौकीर रजा की भी गिरफ्तारी हुई। कई लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस बेवजह उनको परेशान कर रही है। बरेली कांड के बाद निकला बाबा का बुलडोजर और चल पड़ा। बुलडोजर तब तक शांत रहता है जब तक कुछ नहीं होता है, लेकिन जब माहौल बिगड़ता है, दंगे होते हैं, हिंसा होती है, तो लोगों की संपत्तियों की जांच शुरू होती है और बुलडोजर की रफ्तार तेज हो जाती है। बरेली में भी ऐसा ही हुआ। वहीं सपा सांसदों का एक डेलीगेशन जो बरेली जा रहा था, किस तरह से रोका गया सपा सांसदों को, वो आपने देखा। बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुए प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई और उसके बाद उपजे तनाव से विपक्ष बीजेपी को घेरने में लगा हुआ है। वहीं अब इस मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि बरेली का बवाल भाजपा सरकार की साजिश है। उनका दावा है कि यह सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है ताकि बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों के मुद्दों से जनता का ध्यान हटाया जा सके। संजय सिंह ने एक्स पर लिखा है कि बरेली का बवाल भाजपा सरकार की साजिश है। असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो योगी सरकार के इशारे पर बुलडोजर चलाने वाले अधिकारियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी का एक डेलीगेशन बरेली जाएगा। तो संजय सिंह का कहना है कि आम आदमी पार्टी का एक डेलीगेशन बरेली जाएगा, पीड़ितों से मुलाकात करेगा और न्याय की मांग करेगा। वैसे जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसदों को बरेली जाने से रोका गया, वह एक गंभीर लोकतांत्रिक सवाल खड़ा करता है। क्या जनप्रतिनिधियों को शांति से पीड़ित जनता से मिलने और घटनास्थल का दौरा करने से रोकना संविधान के अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? यदि आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी बरेली जाने से रोका गया तो विपक्ष कहता है कि इससे दो बड़ी बातें साफ हो जाएंगी। प्रशासन की पक्षपातपूर्ण भूमिका उजागर होगी। जब विपक्षी नेताओं को पीड़ितों से मिलने से रोका जाता है जबकि सरकार समर्थित लोगों को छोड़ दी जाती है, तो यह दर्शाता है कि प्रशासन निष्पक्ष नहीं रह गया है। यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। दूसरी बात, सरकार की डर की राजनीति सामने आती है। यदि सरकार को विपक्ष के नेताओं से इतना डर है कि उन्हें जनता से मिलने से भी रोका जा रहा है, तो यह दर्शाता है कि सरकार खुद को असहज महसूस कर रही है और उसे डर है कि सच्चाई सामने ना आ जाए। बता दें कि बरेली कांड को लेकर कल सपा का एक डेलीगेशन बरेली जा रहा था, लेकिन पुलिस ने सभी सांसदों को रोक लिया और बरेली नहीं जाने दिया। सपा सांसद बरेली जाकर पीड़ित परिवार से मिलने वाले थे और रिपोर्ट अखिलेश यादव को देनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो आलाधिकारी थे उनका कहना था कि आप लोगों के यानी कि सपा सांसदों के वहां आने से माहौल खराब हो जाएगा। सपा सांसदों का कहना था कि सरकार इसलिए उनको बरेली नहीं जाने दे रही है कि बड़ा सच सामने आ जाएगा। जी हाँ, जिस तरीके से सपा सांसदों को बरेली जाने से रोका गया, उससे प्रदेश की सियासत लगातार गरमाई हुई है। वही शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सपा डेलीगेशन को रोके जाने पर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रियंका चतुर्वेदी ने सपा डेलीगेशन को रोके जाने पर कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार डरी हुई है और घबराई हुई है और मनमाने ढंग से काम कर रही है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता से चुनकर आए लोग हैं जो उनका नेतृत्व करते हैं, वो संसद में उनकी बातें रखते हैं। जरा आप भी सुनिए प्रियंका चतुर्वेदी को। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार डरी हुई है,
घबराई हुई है और अपने मनमानी काम कर रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता से चुनकर आए हुए लोग हैं, नेतृत्व करते हैं और उनको ये जिम्मेदारी दी हुई है कि पार्लियामेंट में उनकी बातें रखें। आज अगर कोई भी हिस्से में, उत्तर प्रदेश के हिस्से में कोई हिंसा होती है या गलत काम हो रहा है या इनजस्टिस हो रहा है, उनकी जिम्मेदारी बनती है उसको देखें। ना लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करे, ना कोई डिस्टर्ब करे, पर फिर भी उनको रोका जाना, मैं मानती हूं ये जिस तरीके की डिक्टेटरशिप है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के अंदर, वही सामने स्पष्ट होती हुई दिख रही है। वहां पर लोगों को सांत्वना देना, उनकी बातें सुनना, उनके दुख दर्द समझना, ये कहां कब से इनकरेक्ट हो गया या लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने की बात हो गई। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उम्मीद करती हूं कि उनको अलाउ किया जाए, उनको जाने दिया जाए और इस तरीके की पाबंदी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पर नहीं लगाई जाए। तो सुना आपने, बरेली हिंसा के बाद प्रशासन ने अवैध कब्जों और गिरफ्तार हुए लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है, जिसमें मौलाना तौकीर रजा के करीबियों को निशाना बनाया जा रहा है। तौकीर रजा को शरण देने वाले नफीस के राजा पैलेस मैरिज हॉल को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं सैलानी बाजार में भी अतिक्रमण हटाया गया। तौकीर रजा के करीबियों की कई दुकानें भी सील कर दी गई। लेकिन बाबा जी का बुलडोजर फतेहपुर में नहीं चला जब मकबरा कांड हुआ। जी हाँ, हजारों की भीड़ ने मकबरे में घुसकर किस तरीके से पुलिस के सामने हंगामा किया, तोड़फोड़ की, है ना। लेकिन उस वक्त बरेली जैसा एक्शन नहीं देखने को मिला। जमकर कानून की धज्जियां उड़ाई गई थी, पुलिस को भी धमकी दी गई थी, यहां तक कि पुलिस को मारने तक भी लोग दौड़े थे। कई फोटो वीडियो भी सामने आए। जी हाँ, लेकिन फिर भी लोगों पर बरेली जैसा एक्शन देखने को उस वक्त नहीं मिला। दोस्तों, जो ये बरेली कांड हुआ है, इसके पीछे की एक बड़ी कहानी है। जी हाँ, इसकी शुरुआत होती है कानपुर से। आई लव मोहम्मद का वहां पर एक बोर्ड लगा होता है और कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वो बैनर लगाया हुआ था जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। हिंदू संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध किया और कहा कि बाराफात के जुलूस में यह नई परंपरा शुरू की जा रही है। पुलिस ने मामले में एक्शन लिया और कहा कि सरकारी नियमों के मुताबिक धार्मिक जुलूस में किसी भी तरह के नए रीति रिवाज को शामिल नहीं किया जा सकता। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे पर पोस्टर फाड़ने का आरोप लगाया, जिसे लेकर यह विवाद बढ़ गया और पूरे देश में इसको लेकर जमकर प्रदर्शन हुआ। मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतरे, आई लव मोहम्मद के हाथों में पोस्टर लेकर उन लोगों ने प्रदर्शन किया और फिर उसके बदले तमाम जो हिंदू संगठन के लोग थे उन लोगों ने आई लव महादेव, आई लव महाकाल के नारे लगाए, पोस्टर लगाए। वहीं अब आई लव मोहम्मद को लेकर ही बरेली कांड हुआ। जुमे की नमाज के बाद जमकर प्रदर्शन हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज की, कई लोगों को गिरफ्तारी हुई और सपा का डेलीगेशन जा रहा था बरेली, उनको जाने से वहां पर रोक दिया गया। अब आम आदमी पार्टी ने भी बरेली जाने का एक बड़ा ऐलान किया है। तो इस वीडियो में इतना ही। आज 4 PM।